केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, पूरी दिल्ली में करीब 1000 बसें ऐसी कलस्टर बसें इस समय बंद हो चुकी हैं और 19 जून के बाद ये सभी बसें बंद हो जाएंगी। यानी 1000 बसों का बंद होने का मतलब है कि करीब दिल्ली में करीब 15,000 लोग बेरोजगार होंगे जो इन बसों में काम करते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली पे सबसे बड़ा खतरा ये है कि दिल्ली में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यानी बसों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, मारामारी होगी इस धूप में, इस बढ़ती गर्मी में आपके हालात ख़राब होंगे। रोड पे आपको बसें नहीं मिलेंगी क्योंकि बसें है ही नहीं और जो थी वो बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आप लोग रोड पे जब निकलेंगे तो सोच समझ के निकलिएगा क्योंकि ये सभी बसें इस समय बंद हो चुकी हैं और दिल्ली में हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार इस समय फिर एक बार फेल हो रही है। पहले मार्शल, उसके बाद डीटीसी कर्मचारी, होमगार्ड, आंगनवाड़ी यानी सभी जो कर्मचारी हैं वो इस समय रोड पे हैं और दिल्ली के हालात इस समय बदतर हैं और इस समय 1000 बसें करीब दिल्ली में बंद हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सीमापुरी और दिलसाद गार्डन बस डिपो पे। ये देखिए, ये सीमापुरी डिपो है और यहाँ पे इस समय दिल्ली सरकार के खिलाफ हड़ताल पे आ गए हैं वो कंडक्टर, वो वर्कर जो लगातार पिछले 8 से 10 सालों से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये धोखा ही है जो अरविंद केजरीवाल ये कह के आए थे कि हम चाहे वो डीटीसी के बस ड्राइवर हों, मार्शल हों, कंडक्टर हों, होमगार्ड हों या शिक्षक हों, उन सबको परमानेंट करेंगे। मगर 10 साल हो गए उनकी सरकार को और अभी तक एक भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं हुआ है। हालात देखिए, इस समय दिल्ली पे एक और संकट इस समय मंडरा रहा है। करीब 960 बसें दिल्ली में जो क्लस्टर बसें चलती हैं, जो ऑरेंज कलर की बसें चलती हैं, वो अब बंद होने के कगार पे हैं। उनको नोटिस आ चुका है और 19 तारीख के बाद यानी 19 जून के बाद यह सभी बसें बंद हो जाएंगी। पहले भी एक बार इस पे ग्रेस पीरियड दिया जा चुका है, यानी इनका जो ड्यूटी का टाइम है वो बढ़ाया गया था, मगर अब मना कर दिया गया है। और 1500 लोग, ये देखिए, ये 1500 वो कर्मचारी हैं जो इस समय रोड पे आ चुके हैं। और ये सिर्फ एक डिपो का नजारा है, ऐसे 7 डिपो हैं दिल्ली के अंदर जहां ये बसें बंद हो रही हैं और करीब करीब इसमें 8,500 से 9,000 कर्मचारी इस समय बेरोजगार हो गए हैं। अब ये धरने पे बैठे हुए हैं, इनका क्या कहना है आइए हम इनसे पूछते हैं। मगर एक सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार जो ये वादा करके आई थी कि इन सभी को परमानेंट करेंगे, इन सभी को पक्की नौकरी देंगे, अपने राजमहल तो बन गए, अपने शीश महल तो बन गए, नेता करोड़पति बन गए, मगर ये वो लोग हैं, चाहे बस मार्शल हो, चाहे बस के कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, इनके साथ हमेशा ऐसी धोखाधड़ी क्यों होती है। मार्शल पिछले कई महीनों से रोड पे हैं, डीटीसी कंडक्टर जो अब है, अब ये भी रोड पे आ चुके हैं क्योंकि इनकी भी ड्यूटी, इनकी भी सेवा समाप्त हो गई है। मगर सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगती और ये एक तरीके से इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये लोग अब उस कगार पे आ चुके हैं, ना ये अब नौकरी लेने लायक बचे क्योंकि इनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इन सबकी उम्र निकल चुकी है। और साथ ही साथ अब ये कहीं अगर जाते हैं तो इनका एक्सपीरियंस क्या काउंट होगा। इनके एक्सपीरियंस पे इनको कहीं भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो आखिर ये जाए तो कहां जाएं। आइए बात करते हैं इनसे। कितने लोग हैं, कितने डिपो में ऐसी हड़ताल चल रही है? जी 11 डिपो थे जो बगैर बताए, बगैर मौखिक रीजन से एकदम बंद कर दिए। जैसे कि सुबह आपने बस निकाली, जैसे आपने बस खड़ी करी, आप अगले दिन रोजगार के लिए आए तो वो एकदम नोटिस लगा दिया। उनका कहना था जो हम पहले लगा देते तो आप बंद कर देते, अब मुंह तो पकड़ा नहीं जाएगा, लिख तुमने कुछ नहीं दिया। अब 7 डिपो चल रहे हैं, हमारी 7 डिपो में हड़ताल है। लमसम 10,000 के आसपास कर्मचारी है और करीबन 5,000 के आसपास इन्होंने घर बैठा दिए हैं सर, और बगैर किसी नोटिस के साल भर से वो बैठे हैं। आश्वासन दिया है कि बसें आएगी, सरकार आश्वासन तो देती है, सारी की सारी कोई ना कोई योजनाएं लाती है, मगर पूरा तब तक करते हैं। ऐसा हो रहा है जी जैसे योजना चालू करी आज और उसे चलते चलते शुरू हुई 10 साल में आदमी की उम्र बीत गई, वो क्या करेगा सर। आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे? सर सड़कों पे हैं सर, अपनी मांगे रख रहे हैं सर, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सड़कों पे तो मार्शल भी पिछले कई महीनों से, कुछ हुआ आज तक?
सर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश ही कामयाबी है। शर्म तो सरकार को आनी चाहिए। दिल्ली जैसी, भारत जैसे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। ये देखिए सर, दो दो गवर्नमेंट बैठते हैं, केंद्र भी है और स्टेट भी है, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए बैनर पे खर्च होते हैं, मगर गरीब के जब वो मेहनत करके नौकरी चाहता है तो उसे नहीं मिलते सर। क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा आप लोगों के साथ? ये सरकार की कमी है सब ये। और हमारे 48-49 साल की उम्र हो गई है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बताओ आप। ऐसे लगता है कि आप लोग के साथ एक तरीके से धोखा होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ये धोखा ही है और क्या है, ये सरकार की चाल है और क्या है। पहले आप लोग नौकरी ना मांगे, सरकारी नौकरी पे दावा ना ठोकें, इसलिए आपको ऐसे लॉलीपॉप थमा दिए जाते हैं। हाँ, ऐसे और उसके बाद कुछ साल बाद आप लोग को निकाल जाता है बिना नोटिस के। अब बताओ 50 साल की उम्र में आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। अब ये हमारे भाई है, इनसे पूछो ये कहाँ जाएंगे, इनकी मेरी उम्र बलराज मित्तल है। मैं इस क्लस्टर बस में 10 साल से ऊपर की सेवा दे चुका हूँ और 56 साल मेरी उम्र है। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, कोई रोजगार नहीं मेरे पास। और मेरे जो ये भाई है, ये देखो इस उम्र में आके इनको कौन रोजगार देगा, जब 10-10, 12-12 साल इन्होंने इधर दे दिए। जवानी जो गोल्डन पीरियड इनका था वो इन्होंने इधर दे दिया। अब इनको कौन एक्सेप्ट करेगा कि आओ भाई आप मेरे पास, बताओ। हमने सारी अपनी सारी जिंदगी गवा दी और हम कहाँ जाएंगे बताओ। जबरदस्ती कोरोना काल में आप लोगों की बहुत सेवाएं ली गई थी। हाँ। ऐसी महामारी में ड्यूटी ऐसी महामारी में ड्यूटी दी है। जहाँ लोग बाग मर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ड्यूटी दे रहे थे। हमारे कुछ हो जाए उस काल में कौन देखेगा बीवी बच्चों को, कौन पालेगा उन्हें। आज ही इन्होंने कह दिया तुम्हारी भाई बसे वसे सब बंद करे, तो नोटिस दिया, घर जाओ, कहाँ जाए भाई, किसके पास? दिल्ली सरकार को हमने इस तरीके से निष्ठा दिया, एकदम ईमानदारी ऑनेस्टी से। जब दुनिया घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, तब हमने रोड पर आकर आम जनता, आम पब्लिक को सेवा दी है और ये हमें निष्ठा का परिणाम दे रही है सरकार। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए, हमें रोजगार से बाहर ना किया जाए। 30 त्योहारों पे हम ड्यूटी करते हैं, सबके घर में त्योहार मनते हैं, पर हम जब बनाते हैं, जब सबको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद अपना त्योहार मनाते हैं। बच्चे पूछते हैं पापा जल्दी आओ, घर आओ, ये करना है, वो करना है। चलो कोई नहीं, हम पहले अपने काम को समझे फिर आते हैं। उसके बाद भी हमें हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है सरकार की। कितनी बसें बंद हुई हैं? लगभग 1000 के करीब बसें बंद होने जा रही हैं। हाँ। और 700-800 बसें पहले बंद हो चुकी हैं, जो लोग घर बैठे हैं बेरोजगार होकर, और 1000 बसें अब बंद होने जा रही हैं, जिससे कि कम से कम 7-8 हजार लोग फिर से बेरोजगार होने जा रहे हैं। 19 तारीख का नोटिस दिया था बंद होने का, अब कोर्ट में 1 महीने का टाइम और बढ़ा दिया। अगर 1 महीना हम नौकरी करते भी हैं तो 1 महीने में नहीं, जिस तरह से नोटिस कोई नहीं दिया गया अब तक, हमें मौखिक वो लगाया है कि हाँ, ना डिपो में कोई नोटिस लगाया अभी तक। 17 मई 2014 से जॉब कर रहे हैं और अब आप लोग को नौकरी मिलने वाली है? सर। अब हमें कौन जॉब देगा? गवर्नमेंट हम अप्लाई कर नहीं सकते, प्राइवेट हमें कोई रखेगा नहीं, और हमें कंडक्टरी लाइन में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हम किस लाइन में जा सकते हैं? कोई हमें रखेगा नहीं तो हम तो बेरोजगार हो गए ना सर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो रोजी रोटी है, किराए पर रहने वाले इसी से अपना घर चला रहे हैं सर। सरकार ने कोई नोटिस दिया कुछ? नो सर, डीम्स वालों ने कोई नोटिस नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ने। चेकिंग वालों को नोटिस मिला है, MIS वालों को मिला है, सर SB डिपार्टमेंट में मिला है, लेकिन कंडक्टर को कोई नोटिस नहीं दिया है। इनको मतलब धोखे में रखा जा रहा है। कितनी बसें बंद? सर अभी 65 समथिंग बंद हुई है। और इससे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं? सर हजारों अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में बेरोजगार होते हैं। पब्लिक पे कितना फर्क पड़ेगा इसका? सर बसें कम है, पब्लिक ज्यादा है, तो आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि पब्लिक की मारा मारी है इस चीज में। ठीक है, आने वाले कल में पब्लिक को कोई बस नहीं मिलेगी, पब्लिक परेशान होगी, यही है। मानते हैं केजरीवाल सरकार की नाकामी है? बिल्कुल है सर, हम लोगों को धोखे में रखा था। नई बसें आएंगी, जो नई बसें आ रही है उन पर लोगों तो क्लस्टर का लगाया गया है, पर क्लस्टर कंडक्टर को नहीं रखा जा रहा है। ये गलत है ना सर। DTC कंडक्टर क्यों आ रहा है? क्या अवेलेबल नहीं है या इस लायक नहीं है क्लस्टर कंडक्टर? काम तो वही है ना सर। अब तक DTC के अकॉर्डिंग हम लोगों को कम बेस पर रखा गया था, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रोजगार है। लेकिन अब तो हमसे वो भी छीन रहे हैं, ये गलत है ना सर। नई बसें आ रही हैं, क्या उसमें आप लोगों को जॉब मिलने वाली है? सर हमें तो नहीं लगता कि वो लोग हमें रखेंगे, क्योंकि वो उन बसों पे वो DTC के कंडक्टर रख रहे हैं, जबकि ड्राइवर कल उसका है प्राइवेट का। जब DTC की बसें हैं तो DTC का ही ड्राइवर रखो ना उन पे, प्राइवेट ड्राइवर क्यों रखा जा रहा है?
अगर प्राइवेट ड्राइवर रख रहे हैं तो फिर हमें रखो, डीटीसी के कंडक्टर क्यों दिए जा रहे हैं उन पे, हमारे पेट पे क्यों लात मारी जा रही है, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीना जा रहा है। अब क्या करेंगे आप? सर क्या करेंगे हम, देखा जाएगा जो करेंगे। सरकार तो अपनी मनमानी कर ही रही है, सरकार तो अपनी मनमानी कर ही रही है। सरकार से हमारी सिर्फ यही लड़ाई है कि हमें बेरोजगार नहीं करें, हमें रोजगार दिया जाए। आप लोग तो वैसे ही बोल देगा वर्बली कि आप लोग की सेवाएं समाप्त कर दी। सेवा समाप्त कर दी गई, मौखिक कारण कुछ नहीं, कोई कारण नहीं बताया, कोई ना नोटिस लगाया डिपो के अंदर। आखिर इतनी बसें जो इतने करीब 1000 बसें बंद होती है दिल्ली के अंदर, तो ये आप लोग के लिए भी दिक्कत है क्योंकि आप लोग की नौकरी चली जाती है, और जो आम पब्लिक है जिसके पास पहले ही सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है वो है ही नहीं दिल्ली में, तो वो कैसे अब सफर करेंगे? सरकार तक हमारी बात कोई पहुंच ही नहीं रही है, ना कोई बात नहीं पहुंच रही। कोई भी मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी हमारी बात सुनने को नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से हमारे रोजगार, हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी को देखते हुए जितने भी क्लस्टर के डिपो खोले जा रहे हैं उनमें हम लोगों को ना रखकर, अभी बुराड़ी में खुला है, रोहिणी में खुला है, प्रॉपर क्लस्टर के डिपो खुले हैं, लेकिन उनके अंदर जो कर्मचारी को रखा जा रहा है वो डीटीसी के लिए रखा जा रहा है। अच्छा, क्लस्टर बसें जो होती हैं, क्लस्टर है क्या? एक ठेकेदारी है ना? एक ठेकेदारी है जी, जिसके अंदर हमें ही रखा गया था। अब सरकार के पास अपनी बसें रही नहीं है, ठेकेदारी की बसें रही हैं, डीटीसी के कंडक्टर को उनमें बैठाया जा रहा है, हमको बेघर किया जा रहा है, और बड़े बड़े वादे करती थी सरकार, हम आपको रोजगार देंगे, हमसे प्रॉपर निष्ठा ईमानदारी से हमने सेवा दी, उसका परिणाम सरकार हमें दे रही है। हमारी सरकार से अपील है, हमारा रोजगार हमें वापस दे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा आखिरी दम तक, आखिरी समय तक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले डीटीसी मार्शल, जो बसों मार्शल थे, बहुत बड़े बड़े वादे कहते कि दिल्ली को सेफ कर देंगे, मार्शल रोड पे हैं, डीटीसी के जो कर्मचारी आप लोग हैं वो रोड पे हैं, टीचर्स भी रोड पे आते हैं, आंगनवाड़ी के लोग रोड पे हैं, तो आखिर किसको पक्की नौकरी दे रहे हैं? कुछ पता चला अभी तक? सर किसी को भी नौकरी नहीं दे रहे, इनके सब जुल्मे हैं, हम लोगों को बेघर किया जा रहा है, सबको पहले मार्शल भाई को किया, फिर होमगार्ड को किया गया, अब हमें किया गया। ये अपनी खामियां छुपा रहे हैं, बस सरकार अपनी खामियां छुपाती जा रही है, झूठे वादे कर रही है, झूठे वादे। जी, कच्ची नौकरी छीन ली जा रही है, पक्की नौकरी तो जब मिलेगी। कच्ची के में भी वो कर रहे बेघर, कहाँ जाएंगे इनके बच्चे? मजदूरी आदमी जितना खोदते हैं उतना ही पानी पीते हैं ये, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? किराए पे रहते हैं, किराया कहाँ से भरेंगे? हैं, कोरोना काल में इतनी महामारी मची लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी पे जमे रहे। क्या दिल्ली सरकार को शर्म नहीं आ रही इस चीज की? क्या दिल्ली सरकार को पता नहीं है इस चीज का? क्या दिल्ली सरकार को सब कुछ नहीं पता है? पब्लिक दुखी हो रही है, हैं? यूज किया जा रहा है, इनकी गाड़ी आ गई तो इनको हटा दिया, बसें बंद कर दी। क्या कहाँ गया हो केजरीवाल? पक्के करने की वादे करे थे, वोट बैंक पे सब कुछ हो रहा है, हैं? वोट बैंक में महिला फ्री कर रखी है, उसको कोई नजर नहीं आ रहा। इतनी बदतमीजी फैल रही है लेडीजों ने। जैसे अभी रोड से हट रही हैं, हाँ जी, पहले भी कुछ बंद हुई हैं, कुछ अब बंद होने वाली है, कई 1000 बसें। मैं पब्लिक कैसे रोड पे चलेगी? मैं सरकार के साथ रह के काम कर चुका हूँ, उस केजरीवाल के साथ काम कर चुका हूँ, पूरी फाइल रखी है, ठा के देख लो। कहाँ है वो केजरीवाल जो पार्क में बैठ के मेरे से पूछता था कि क्या एक्टिविटी करें? हैं, अन्ना जी के साथ बैठ के अपनी राजनीति ऊंची कर ली। झाड़ू करेगी, झाड़ू झाड़ू तो मार पे मार दी, झाड़ू है कहाँ? झाड़ू जो अन्ना का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? तो हमारा धरना चालू है। हमें हमारी कोई मांग नहीं है, कोई बड़ी वो नहीं है, हमें हमारा रोजगार हमें दिया जाए। और आज हमें हटा के डीटीसी के कंडक्टर लाए जा रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे डीटीसी के कंडक्टर जिस दिन यहाँ महामारी मच रही थी, जिस दिन इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के और यहाँ सेवा प्रदान करी? कहाँ है वो आज केजरीवाल? कहाँ है वो आज मंत्री? कहाँ है वे सब? वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं, झोली फैलाने, वादे गिनवाते हैं, ये काम गिनवाते हैं। इतने स्कूल बना दिए, वो बना दिए, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। ये है दिल्ली की राजनीति। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए कि जो अब इस समय बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें, उसमें आपको क्यों नहीं रखते? सर जो इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं वो क्लस्टर की बसें हैं, उसमें क्लस्टर की बस में डीटीसी के कंडक्टर बिठा रहे हैं, जबकि वो बस हमारी हैं। ये बसों का कुछ समय होता है, जैसे 10 साल 15 साल, इनका समय पूरा हो गया, अब क्लस्टर की बस आई हैं तो उनमें हमें बिठानी चाहिए, मगर ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पैसा कमाने की स्कीम है इनकी, हम लोगों को हटा देंगे, अब नए लोगों को उसमें लगाएंगे तो उनसे पैसे लूटेंगे। 1-1 लाख रुपए एक बंदे से लेते हैं ये। मतलब सारा काला बाजारी है, सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बना रखी है। पैसे बनाने की मशीन है ये,
और कैलाश रोड पे गहलोत रहो, आपके बच्चे रोड पे रहे, उनसे मतलब नहीं है। उनसे कोई अपना पेट भरना है, दूसरे का पेट को क्या मालूम पड़ रहा है। कैलाश गहलोत जी वो नहीं सुनवाई कर रहे, उनको मालूम नहीं है धरना चल रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर बस नहीं है, एक भी क्लस्टर बस एक भी नहीं है पूरे रोड पे। सारी क्लस्टर बसें बंद हो चुकी सारी बंद पड़ी, आप देख लीजिए, ये बंद रखी हैं, आप देख लीजिए। साथ हम आपको दिखाते हैं, ये सारी ऑरेंज कलर की जो बसें आपको दिख रही हैं, ये इस समय ऐसे ही हर बस डिपो पे करीब बताया जा रहा है कि 7 से 9 बसें हैं, 9 डिपो हैं जहां पे ऐसी क्लस्टर बसें इस समय बंद पड़ी हैं। और सोचिए इतनी बसें अगर एक एक डिपो में खड़ी हैं तो रोड पे पब्लिक कैसे चल रही होगी। पहले ही लोड है, पहले ही पब्लिक चलने में परेशान होती है क्योंकि बसें ही नहीं है रोड पे, सरकारी कन्वेंस ही नहीं है रोड पे, और उसके बाद अगर ये भी बंद हो जाएंगी तो सरकार के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा। पब्लिक रोड पे चलेगी कैसे, उसको सरकारी ट्रांसपोर्ट मिलेगा कैसे। अब देखिए जी, कैसे होगा ये सब समस्या का समाधान। समस्या का समाधान हमारी तभी होगा जब भैया हमारी मांग पूरी हो जाएंगी। पहली बात तो ये जो ये परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी सबको पता है कि 5-6 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो ये गूंगे बहरे बने बैठे हैं ना, ये कान खोलने काम करने हैं। हमें जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के अंदर जो 11 क्लस्टर बस डिपो थे, 4 पहले बंद कर दिए गए। जो 4 डिपो के जो कंडक्टर थे बेचारा घर से बेघर हो गए, 7 महीने हो गए, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब 7 डिपो और बंद होने जा रहे हैं, ये भी सब ऐसे हो जाएंगे। हम अपनी मांग पूरी करेंगे भैया। और जो ये पूरे 11 क्लस्टर डिपो की बात करें तो कम से कम 15,000 करीब कंडक्टर है जो आज बेरोजगार होने जा रहे हैं। सरकार से मेरी ये अपील है, उनका परिवार भी है, सब चीज है जो हमारे सभी चीज से चल रहा है। आज ये बिल्कुल जो बात करते हैं डीटीसी की, 60 दिया था ना, 60% कलेक्टर चलेगी दिल्ली के अंदर और 40% डीटीसी चलेगी। आज ये सारी कलेक्टर खत्म करने जा रहे हैं, डीटीसी ला रहे हैं। और जो कलेक्टर की जो प्राइवेट बसें आ रही है ना, उसमें कलेक्टर की प्राइवेट बस आ रही है, कंडक्टर डीटीसी का रख रहे हैं, ना कि हमारा रखा जा रहा। भैया मेरी सरकार से ये मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे कलेक्टर की बसों में और हमारे कंडक्टर नहीं रखे जाने के, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जो हमारे वादे वो भी हमारी मांग है वो भी हमारी पूरी होंगी सब। कैसे होगा, क्योंकि पूरा तो वादा कर ही नहीं रहे। मार्शल रोडों पे हैं, पहले होमगार्ड रोडों पे हैं, अब आप लोग भी रोड पे हैं, सुनते तो किसी की नहीं है ये लोग। अगर ये रोड हम रोड पे है ना, तो इनको भी रोड पे लाने का काम करेंगे हम। 2025 का चुनाव इनके सर पे है। हम घर घर निकलेंगे, दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे। मार्शल भी है, हम भी है, और भी हमारे साथ बहुत जुड़े हैं। इनको रोड पे लाकर रख दे, हम तो रोड पे है ही, पर इनको भी ले डूबेंगे। इनको भी कैलाश गहलोत जी आज गूंगे बहरे बने बैठे हैं ना, जो आज किसी भी तरह की हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इनको कान खोल कर सुन लो। इनको रोड पे ला कर खड़ा कर देना हमने बस कंडक्टरों ने, तो हमारा नाम भी बोली है। और कोई नहीं आ रहा। आज से पहले जब भी कोई जरा सी बात हुई थी, जिम्स के अफसर सारे यहाँ हाजिर होते थे। आज 5 दिन हो गए, किसी के कान पे जू नहीं लग रही। डीएम अगर हमारा जो डिपो मैनेजर है वो भी आके ड्यूटी पूरी करके चला जाता है, कोई आश्वासन कोई नहीं दे रहा क्या होगा क्या नहीं। हमारा पार पार होगी केजरीवाल के खिलाफ हम लोग रोडों पे आ जाएंगे। बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे जी, केजरीवाल के खिलाफ हड़ताल पे बैठेंगे हम, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर जो आज जो डीटीसी की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं ना, 11 बजे के रात को 11 बजे के बाद रोड पे डीटीसी दिखाई नहीं देती। ये कलेक्टर ही ऐसी है जो कलेक्टर कर्मचारी है जो दिल्ली की जनता को हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं और दिल्ली की जनता को सेवा देता है टाइम टू टाइम। क्या वो त्योहार हो या कोई पर्व हो, कुछ भी हो, रक्षाबंधन हो या दीपावली हो, हम अपनी दीपावली ना मनाते और लोगों की दीपावली मनवाते हैं, लोगों का रक्षाबंधन मनवाते हैं, पर अपनी ड्यूटी हम टाइम पर देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि उनके कानों पे तो जू नहीं रेंग रही। पिछले 1.5 साल से लोग रोडों पे हैं, क्या होगा उनके? रहेंगे और हम रहेंगे, हटाएंगे जरूर। हम अपनी मांग तभी करेंगे, सरकार को पीछे हटाने का काम करें, और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और उसे माननी पड़ेगी। हम हक की लड़ाई लड़े हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके सामने तो अच्छे अच्छे युक्त हैं, केजरीवाल तो क्या चीज है। ये ट्रांसपोर्ट लाइन है, इससे आगे कोई लाइन नहीं है, और इसके बिना तो सारी सरकार फेल है। ट्रांसपोर्ट लाइन है सबसे ऊंची लाइन। नेता आप लोग सुनते क्यों नहीं? ये तो सुनेंगे। अभी देखो, अभी तो जनता भटकेगी, अभी तो बहुत टाइम है, 4-5 दिन है। देख लो रोड पे भीड़ लग रही है, पब्लिक खड़ी है रोड पे। आइए, इनके सीनियर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों नहीं वो लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, आखिर उनसे बातें क्यों नहीं हो रही। आइए चलते हैं अंदर। यहीं से करीब 1500 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में करीब 15,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, डीटीसी के जो कंडक्टर हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं जाग रही, क्यों नहीं इनसे बात कर रही? सर देखिए, ये डायरेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, सरकार का आदेश है, जो भी हो हम भी उसका वेट करें कि कुछ हो जाए।
हम अभी तक कोई डिसीजन मिला, कोई बात नहीं? अभी अभी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं आई ये हड़ताल पे ऐसे ही रहेंगे? सर। हम भी डायरेक्ट लगातार अपने सीनियर हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, देखते हैं जो भी आता है हम इनको बता रहे हैं, जो भी हमसे डायरेक्शन है हम इनको प्रॉपर बता रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं, ऐसे कुछ नहीं है। आप इनके साथ हैं? बिल्कुल सरकार का साथ देंगे, इनका साथ देंगे? सर, हम तो इनके साथ नहीं सर, ये भी हमारे लिए लड़ रहे हैं ना सब। ये भी इनकी जॉब है तो हमारी जॉब है, अदरवाइज हमारी जॉब भी नहीं फिर इस चीज में। तो आपकी जॉब भी खतरे में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए, ये सभी लोग दिल्ली में इस समय इनकी सभी की जॉब खतरे में है। नोटिस आ चुके हैं, इनको वर्बली बोल दिया गया, नोटिस नहीं दिए गए, वर्बली बोल दिया गया है। मगर जब हम आला अधिकारी से बात कर रहे हैं तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि अगर इनकी नौकरी रहेगी तो हमारी नौकरी रहेगी। नौकरी हर आदमी बचा रहा है। अब इनका कहना है कि हम रोड पे आएंगे, हम दिल्ली सरकार को झुका के रहेंगे और किसी भी कीमत पे दिल्ली सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। मगर सवाल एक उठता है कि अगर दिल्ली में 15,000 लोग जो इस समय डीटीसी के, जो इस समय क्लस्टर बसों में डीटीसी के अंडर आने वाले, वो कंडक्टर हैं, वो ड्राइवर हैं, वो मार्शल हैं, अगर वो रोड पे नहीं होंगे, उनकी बसें 1000 दिल्ली में बंद होती हैं, तो आखिर जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो कहां सफर करेगी? कौन सी बसें उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी? और किस सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है उसका दावा केजरीवाल सरकार करती है? अब यह पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इस गर्मी में जब पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज इस समय दिल्ली का टेम्परेचर है, उसके बाद अगर लोगों को बसों के लिए, गाड़ियों के लिए रोडों पर इंतजार करना पड़ेगा, तो आखिर सवाल तो उठेगा। और केजरीवाल कर क्या रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। उनकी सरकार काम कैसे करती है, अब ये भी सवाल निशान उन पे लगता है। एन भारत टीवी, सीमापुरी, दिल्ली।